एक कहानी सच्ची घटना पर। कल की ही बात है, मैं अपने रूम में बैठा कुछ लिख रहा था। लिखने की आदत है मुझे, पेशे से दूर कुछ है जो करना दिल को अच्छा लगता है। मेरा फ्लैट मेरी बिल्डिंग के 10वें माले पर है। इससे ऊपर यहाँ कुछ नहीं। आसमान भी बहुत नज़दीक लगता है यहाँ से, और जब बारिश आती है तो लगता है बादल मिलने चले आए हैं। जहाँ तक नज़र जाती है बस हरियाली नज़र आती है। दूर एक सड़क है जिस पर दौड़ती गाड़ियाँ, बच्चों के खिलौने लगते हैं और पंछी रोज़ नए तराने सुनाते हैं। लेकिन कल कुछ अलग हुआ। कल 2 नन्हे पंछी मुझसे मिलने आए। आए और गए, आए और गए, सिलसिला चलता रहा। मुझे लगा वो खेल रहे होंगे, लेकिन तभी मेरी नज़र उनकी चोंच में फंसे तिनके पर पड़ी। मैंने देखा वो तिनका तिनका इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे रूम की बालकनी में लगे एसी कैबिनेट के ठीक पीछे, दीवार और उसके बीच में। मैं कुछ देर बेड पर से ही देखता रहा। मिनटों में ही उन दोनों ने मुट्ठी भर तिनके इकट्ठे कर लिए। कुछ नीचे बालकनी में भी गिरा दिए, जिसे देख मैं थोड़ा भावहीन हो गया और मन किया उन्हें वहाँ से भगा दूँ और इकट्ठे किए तिनके नीचे फेंक दूँ, लेकिन मैं ऐसा कर ना सका। उसी बीच मेरे पास दीपाली का फ़ोन आया। मेरी पत्नी मायके में है इन दिनों, राखी आ रही है ना, तो पहले ही चली गई। पूछी मुझसे क्या चल रहा है। मैंने कहा फॉग, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। जब हल्की बारिश होती है तो हमारे रूम से बस फॉग ही दिखता है। मैंने उसे उन 2 नन्हे पंछी के बारे में बताया। देखना उन्हें वहाँ कुछ हो ना। उसे उन पंछी की चिंता हुई। क्या होगा, मैंने कहा। वहाँ उन्हें गर्म ना लगे, उसने कहा। मैंने तुरंत जाकर कैबिनेट को पीछे से चेक किया। तब वहाँ वो नन्हे पंछी नहीं थे। तिनका लेने गए होंगे शायद। मैंने देखा वहाँ जाली लगी हुई है। मैंने तुरंत रूम के अंदर आकर एसी ऑन किया। एसी ऑन करते ही पीछे की जाली से हवा आने लगी, गर्म हवा। मैं डर गया। दीपाली का शक सही था। इतने में पंछी चले आए और मुझे देखकर उल्टे रास्ते लौट गए। मुझे हंसी आ गई। मैं रूम में आ गया, दरवाज़ा लगा दिया और कांच से देखने लगा। पंछी फिर आए, आगे पीछे। चोंच में तिनका फंसा हुआ था। उन्होंने तिनका रखा और उन्हें कुछ महसूस हुआ। हवा जो उस कैबिनेट की जाली से आ रही थी। वो उसे गौर से देखने लगे। उनकी छोटी छोटी आंखें मुझे अब बड़ी लग रही थी। वे उड़ गए। उन्हें वहाँ गर्म लग रहा था। मैंने एसी बंद कर दिया। थोड़ी देर में वे फिर आए। इस बार उनकी चोंच में तिनका नहीं था। उन्होंने बस कैबिनेट की जाली को देखा। मैंने एसी फिर ऑन कर दिया। वे फिर उड़ गए। मेरा मन किया मैं ही उनका घोंसला और हौसला दोनों तोड़ दूं, लेकिन कैसे? मासूम जानों ने कितनी मेहनत से बनाया था। मैं बेड पर आकर बैठ गया और उनका इंतज़ार करने लगा। वे आए। इस बार भी उनकी चोंच में तिनका नहीं था। वे मिनटों उस जाली को ही देखते रहे। वह अब भी गर्म महसूस हो रही होगी उन्हें। काफ़ी सोचने के बाद दोनों चले गए, फिर कभी नहीं आए। मैंने काफ़ी देखा, मगर मुझे फिर कभी नहीं दिखे। कैसा किस्सा था ये, मैं सोच रहा था। लेकिन तभी एक और बात दिमाग में आई। हम भी तो ज़िंदगी में ऐसे ही तिनका तिनका अपने कामों को अंजाम देते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ की राहें बदल जाती हैं। परिस्थिति करवा देती है या फिर ईश्वर हमें देख रहा होता है ना, वह उसे भी दिख जाता होगा ना क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं।